वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 1 साइंस का क्लास 10 एनसीईआरटी का केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन का एक्सरसाइज। इससे पहले दो वीडियो और आ चुका है, इसका दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। इससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, दूसरा हमारा इंटेक्स क्वेश्चन का वीडियो है। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है जिसमें एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, यानी गलत है कौन सा, कौन कौन सा गलत है। ये देखिए क्या है, लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो हमको बताना है क्या, पहला ए ऑप्शन क्या दिया हुआ, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड क्या रिड्यूस हो रहा है क्या, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा, रिड्यूस क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमारा पहला वाला तो गलत बता रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन। रिड्यूस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, कार्बन। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहां पे लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो हमारा, और कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, हाँ ये भी सही है। तो हमारे पास गलत कौन सा आंसर है, ए और बी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए। ठीक है, 1 ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों गलत है। ठीक है, चलिए उसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रिएक्शन दिया हुआ हमको, इसको बताना है कि अबव द रिएक्शन इज एग्जांपल क्या है। ये क्या है हमारा, फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन। ठीक है, तो अबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, क्या फेरिक ऑक्साइड था और एल्युमिनियम जो है एक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर आता है, यानी आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, किसको कर रहा है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। और ये कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। और अभी फेरिक ऑक्साइड था, अभी ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ खुद जुड़ जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आंसर क्या होगा, डी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, डी। डी डी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, चलिए ओके। चलिए तीसरी क्या कह रहा है, व्हाट हैपेन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो क्या आता है, टिक द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस एंड iron chloride are produced, chlorine gas and iron hydroxide are produced, no reaction take place, या iron salt and water। तो हमको मालूम है कि मेटल के साथ, मेटल और डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटेलिक सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। क्या लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, और क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसके साथ सॉल्ट क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और आयरन का सॉल्ट आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में जो है, सारे एलिमेंट का जो नंबर ऑफ आइटम होता है, जो एलिमेंट जो भी है सबका जो नंबर ऑफ आइटम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी रिएक्टेंट में भी उतना ही नंबर ऑफ आइटम होगा और प्रोडक्ट में भी उस एलिमेंट का उतना ही नंबर ऑफ आइटम, दोनों का इक्वल होगा। तब ये क्या कहलाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों करते हैं हम लोग, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन विल बी बैलेंस, इसलिए करते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है ना, सेटिस्फाइड करेगा, नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, ये कर देते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन हैज ए इक्वल नंबर ऑफ आइटम ऑन of all element on both side, यानी reactant और product is called balance equations, और chemical equation must be balanced in order to satisfy law of conservation of mass। ठीक है, तो ये हम लोग इस आंसर का ऐसे आंसर लिखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। ये अभी 4 क्वेश्चन, इसमें हम ए और बी लिखा है और सी डी बाद में लिखेंगे, क्योंकि इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो क्या है, इसको, ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है और उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है। तो क्या कहा हुआ, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन अमोनिया के साथ, नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बनता है, अमोनिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब ये बैलेंस तो है नहीं, यहां पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहां पे हाइड्रोजन 3 है।
और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। तो हमारा क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करें हम। सबसे ज्यादा क्या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को ही बैलेंस करते हैं। 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, ये 3 करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से, तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अब ये देखें नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब इसका स्टेट लिख देते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है, गैस है, और नहीं है हाइड्रोजन क्या गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी जो निकलेगा वो भी गैस होगा। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ये दोनों बैलेंस हो गया। ये पहला ए था। ठीक है, और बी क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। एयर में यानी ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है। और क्या बन रहा है हमारा, टू गिव वाटर, वाटर दे रहा है, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अब ये देखिए हमारा बैलेंस है क्या, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, यहां पे ऑक्सीजन कितना है 1 और 2 3, तो बैलेंस तो है नहीं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं हम लोग। तो आसान था, एलिमेंट, और ये क्या है रिएक्टेंट, और ये क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, तो एलिमेंट में क्या क्या है हमारा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2, और यहां भी रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2। सल्फर, सल्फर जो है ये एस, सल्फर, सल्फर भी 1 और यहां भी 1। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहां है रिएक्टेंट साइड में 2 और यहां पे 3 है। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग जगह पे है, यहां पे हम डायरेक्ट बैलेंस नहीं कर, यहां पे क्या है 2 और 3 है, तो हमको क्या करना होगा, 6 करना होगा, तो इसको 6 कर देते हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये 6 हो गया, तो इसको भी 2 कर देते हैं। तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 के लिए यहां भी 2 लगा दे और यहां भी 2 लगा दे, तो ये अब ये क्या हो गया 2 और ये 4, 6 हो गया। अब हमारा क्या है, अब देखिए इसकी वजह से हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, सल्फर भी ये हो गया, तो सल्फर में भी 2 लगा दे, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ये देखिए सभी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2 2 जा 4, यहां भी 2, और ये सल्फर भी 2 हो गया। ठीक है, तो ये सब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब इसका स्टेट भी लिख दें, ये क्या है गैस, और ये ऑक्सीजन गैस, वाटर क्या होगा लिक्विड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा गैस होगा। ठीक है, सी क्या कह रहा है हमारा, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड ए पार्टिसिपेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है ना, तो चलिए इसको पहले क्वेश्चन लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड सी है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है हमारा, हमारा बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट का पार्टिसिपेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रेट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है हमारा, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम बैलेंस करने के लिए बैलेंस इक्वेशन के लिए यहां पे बनाते हैं क्या, हमारा एलिमेंट और रिएक्टेंट, उसके बाद प्रोडक्ट। तो एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट है, बेरियम, तो बेरियम पहले लिख लिया, बेरियम कितना है 1, यहां भी 1, रिएक्टेंट में भी 1, प्रोडक्ट में भी 1। उसके बाद हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन कितना है 2, और यहां कितना है, यहां है 3। उसके बाद क्या है, उसके बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कितना है, यहां पे 2 और यहां पे 1। और क्या है सल्फर, सल्फर यहां कितना है 3, रिएक्टेंट साइड में 3, और यहां कितना है 1। और ऑक्सीजन कितना है यहां पे 4 × 3 12, और यहां पे कितना है 4। ऑक्सीजन कितना है, यहां पे है 12, यहां पे है 4। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करें, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट में सबसे ज्यादा आइटम किसका है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करें, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो किसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां है यहाँ, तो ये इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके वजह से क्या हुआ, बेरियम भी मल्टीप्लाई हो गया 3 से, और सल्फर भी, सल्फर, तो सल्फर तो बैलेंस हो गया, लेकिन बेरियम का बैलेंस बिगड़ गया। तो बेरियम को भी हम लोग बैलेंस कर ले, तो बेरियम के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर ले। अब बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमारा
क्या कहते हैं, क्लोरीन का बैलेंस निकाले। क्लोरीन को भी हम लोग फिर 2 से मल्टीप्लाई कर ले इसको, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्युमिनियम भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया और हम स्टेट भी लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया इसका। दूसरा रिएक्शन क्या है हमारा, डी वाला पार्ट क्या है, पोटासियम मेटल। तो पोटासियम मेटल क्या, के किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इससे लिबरेट होगा गैस। तो ये क्या है हमारा, ये सॉलिड है, ये क्या है, ये लिक्विड है, और ये एक्वस सॉल्यूशन आएगा, और ये क्या आएगा, गैस, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए हम इसको कॉलम, तो क्या है, पोटासियम। पोटासियम कितना है, रिएक्टेंट में 1 और यहां भी 1, और हाइड्रोजन कितना है 2, और यहां कितना है, यहां है 1 और 2 3, और ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट साइड में 1, यहां भी 1। तो ये सब तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन का बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन में हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ एक जगह पे 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 2 जगह पे, एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम 1 इंक्रीज कर दें, तो 1 इंक्रीज कर दे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये। अगर हम इसको 1 बढ़ा दें तो 2, अब ये क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी एक ऐड कर दिया इसमें। तो ये कितना हो गया, 4। अब इसको हमको चेंज करना है, तो इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब लेकिन इसके वजह से क्या हुआ कि पोटासियम का बैलेंस बिगड़ गया। तो पोटासियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे पोटासियम भी क्या हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो हम क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे भी 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, पोटासियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ये हमारा केमिकल इक्वेशन दिया हुआ, 4 केमिकल इक्वेशन है, 2 लिखा है। पहले बैलेंस कर ले 2 को, उसके बाद बाकी 2 को करें हम लोग। क्या है, नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, सारे चीजों को लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए पहले क्या है, हाइड्रोजन, पहला आइटम क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ क्या है, 1, और यहाँ पे 2, तो कितना हो गया, रिएक्टेंट में 3, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 1, और यहाँ कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 और 3 2 जा 6 और 1 7, और क्या है हमारा, कैल्शियम, और क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो कैल्शियम तो बैलेंस है। तो सबसे पहले हमको किसको बैलेंस करना होगा, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ आइटम 6 दे, बढ़ाते हैं, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 2 बढ़ाया, तब क्या हो गया, 6, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, और ये 2 8 हो गया। अब ये हमारा एक यहाँ कम है, तो एक यहाँ भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 यहाँ बढ़ गया, ठीक है। ये इसको सही से लिख लेते हैं साफ से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या था हमारा, H2O, तो 2 यहाँ बढ़ा दिया। अब ये देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, 6, और यहाँ पे 2, तो 6 + 2 7 हो गया, और यहाँ पे कितना है, 6, और यहाँ पे 2, तो 7 हो गया। यहाँ भी 1 बढ़ गया, और यहाँ पे 3 ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब लेकिन इसके वजह से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे 2, तो ये कितना हो गया हमारा, 4, और यहाँ भी हाइड्रोजन 4। अब देखिए अभी सभी बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन कितना था, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो ये क्या हो गया, 2। अब देखिए सब बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन भी हमारा यहाँ पे कितना था, 2, और यहाँ पे 2 2 प्लस 1 बढ़ा, तो ये 4 हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी 4 हो गया। तब ये दोनों हमारा बैलेंस हो गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो गया इसका, ये आंसर हो गया, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या, 2HNO3 प्लस
CaSO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो चलिए ये हो गया बैलेंस। इसके बाद हम लोग बी नंबर करते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए नेट हमारा क्या है, सोडियम बैलेंस नहीं है, सोडियम यहां पर 2 है, यहां पर सोडियम में 2 लगा देते हैं। तो सोडियम का 2 लगाया तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 और 2 4, और यहां पे कितना है हाइड्रोजन 2, तो यहां पे भी 2 लगा देते, ये 4 हो गया। अब ये देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 2 और 4 कितना हो गया 6, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये सी और डी 2 क्वेश्चन बचा हुआ था इसका। तो ये देखिए ये NaCl, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। देखिए सोडियम 1, क्लोरीन 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये बैलेंस इक्वेशन है, यस है, ये बैलेंस। अब दूसरा क्या है, यहां पे देखिए इसको भी, तो बेरियम कितना है 1, तो बेरियम 1, क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो इसको क्लोरीन को बैलेंस कर ले। क्लोरीन को बैलेंस किया तो हमारा क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गया। अब ये देखिए हमारा हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, सल्फर 1 है और सल्फर ये, तो इसका पहला सी का आंसर क्या हो जाएगा, सी तो खुद बैलेंस इक्वेशन है, फिर भी आंसर लिख देते हैं, यही हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस था, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और डी में भी क्या है, डी में कहां पे चेंज किया है, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चेंज करने से हमारा ये क्वेश्चन बैलेंस हो जा रहा है। क्या है, बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl। ठीक है, तो ये इसका बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ हमको, 4 रिएक्शन दिया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो पहला ए का क्या होगा, कैल्शियम, पहले हम बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये देखिए बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, कैल्शियम एक और एक। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे 3 + 1 4, तो ये हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ भी 2। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये बैलेंस इक्वेशन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या है, बी क्या है, जिंक, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्या बन जा रहा है, जिंक नाइट्रेट, और क्या बन रहा है, सिल्वर। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है हमारा, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2 और नाइट्रोजन 2, तो और ऑक्सीजन 6, तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लीजिए, तो ये 2 हो गया। अब ये देखिए सिल्वर का बैलेंस बिगड़ गया, तो सिल्वर को यहाँ बैलेंस कर लिया। अब ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। उसके बाद सी भी यहीं पे बना लेते हैं, दिख रहा है ना, ये सी दिखेगा, हाँ दिख रहा है। ठीक है ना, क्या है, एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ। ठीक है, कॉपर क्लोराइड के साथ क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3 प्लस क्या बन रहा, कॉपर। ये क्वेश्चन भी बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, और यहाँ पे कितना है क्लोरीन 3। ठीक है ना, कॉपर तो बैलेंस है, एल्युमिनियम बैलेंस है, क्लोरीन ही बैलेंस नहीं है। क्लोरीन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 2 से है तो 3, और यहाँ पे 2। अब इसके वजह से देखिए एल्युमिनियम का और कॉपर का भी बैलेंस बिगड़ गया, तो कॉपर में भी क्या करते हैं, कॉपर को 3 कर देते हैं और एल्युमिनियम को 2। अब ये देखिए हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया, एल्युमिनियम 2, कॉपर कितना हो गया 2 × 3 6, तो यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है 3 क्लोरीन कितना है यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 3 × 2 6 है, और कॉपर 3, कॉपर यहाँ भी 3, तो ये अब बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसके बाद एक और बैलेंस इक्वेशन बचा हुआ है, कौन सा, डी नंबर। ये डी नंबर को यहाँ पे बना लेते हैं। डी क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड, और क्या है, पोटासियम सल्फेट, तो पोटासियम सल्फेट, ये किसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट प्लस
पोटासियम क्लोराइड। ये देखिए बैलेंस इक्वेशन, ये दिख रहा है? नहीं, कटा नहीं है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जा रहा है? अब ये देखिए बैलेंस है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे कितना है क्लोरीन 1, और यहाँ पे पोटासियम कितना 2, तो इसको बैलेंस करने से हमारा बैलेंस हो जाएगा। देखिए अब ये देखिए पोटासियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, बेरियम 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 6, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसको बैलेंस इक्वेशन को थोड़ा क्लियर और लिख लेते हैं, BnCl2 प्लस K2SO4 और क्या है बेरियम सल्फेट प्लस 2KCl, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। 4 क्वेश्चन है, ABCD है, 4 क्वेश्चन है, हम AB लिखा है और BCD इसके बाद लिखते हैं। तो पोटासियम ब्रोमाइड एक्वस है, बेरियम आयोडाइड एक्वस है, इसके साथ क्या बन रहा है पोटासियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। जिसको हमको बैलेंस करना है, तो पहले क्वेश्चन लिखना है, उसका बैलेंस करना है। तो पोटासियम ब्रोमाइड क्या होगा KBr प्लस एक्वस है तो एक्वस भी लिख दिए, और बेरियम आयोडाइड क्या होगा, ये भी क्या है एक्वस है, क्या बन रहा है पोटासियम आयोडाइड बन गया, ये भी क्या है एक्वस है, प्लस बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम क्या है और ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं है। देखिए आयोडीन यहाँ कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको बैलेंस कर लें। तो ये तो बैलेंस है, इसको बैलेंस करें तो ये इसके वजह से ये हो गया, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। अभी देखिए पोटासियम भी 2 हो गया, आयोडीन भी 2 हो गया और ब्रोमीन भी यहाँ 2 हो गया, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब ये किस तरह का रिएक्शन है? तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोमीन आयोडाइड को रिप्लेस करके यहाँ आ जा रहा है, ठीक है ना। आयोडाइड ब्रोमीन को रिप्लेस करके यहाँ जा रहा है और ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस करके यहाँ जा रहा है, तो ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। कैसा है डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे को ब्रोमीन और आयोडीन एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद वाला क्या कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट ब्रेक होके क्या हो जा रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो बी क्या है जिंक कार्बोनेट, ठीक है। क्या ब्रेक होके क्या बन रहा है, ये किस फॉर्म में है सॉलिड में, जिंक ऑक्साइड और क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तब ये क्या है जिंक ऑक्साइड क्या है हमारा सॉलिड फॉर्म में है और ये क्या है ये गैस फॉर्म में होगा, ठीक है ना। ये क्या है गैस फॉर्म में होगा, ये इसका स्टेटमेंट तो लिखा ही होगा गैस, ये क्या होगा गैस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये गैस फॉर्म में होगा, तो ये क्या हो गया हमारा सॉलिड, ये क्या हो गया गैस। और ये देखिए ऑलरेडी बैलेंस है, जिंक 1 है, जिंक 1 ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2O + 1 3 है और कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, तो ये दोनों ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका चलिए 2 क्वेश्चन और है उसको भी कर लेते हैं। क्या है सी में क्या है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर क्या बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस है और ये क्या है क्लोरीन गैस है, ये मिलके क्या बन रहा है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकल रहा है। तब ये देखिए बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कर देने से हमारा ये बैलेंस इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये सी नंबर हमारा हो गया, ठीक है। अब ये कैसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस टाइप का है, अरे बताइए। अच्छा इससे पहले जो बी में बताया था, बी में कैसा रिएक्शन था, वो बी जो था हमारा बी छूट गया, बी का रिएक्शन बताना छूट गया। बी कैसा रिएक्शन था डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, क्या था डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। बी क्या था डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, क्या था जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्या बन जा रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो बी क्या था हमारा, ये हमसे छूट गया बताना कि टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना था ना, तो बी क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा ये कैसा रिएक्शन है, ये देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बन जा रहा है, 2 चीज मिलकर कोई एक चीज बन रहा है, ये कैसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सॉरी मैं से छूट गया बी, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या है मैग्नीशियम बन जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ मैग्नीशियम क्या है सॉलिड फॉर्म में है और क्या है
क्लोरिक एसिड, HCl क्या है, एक्वस है इस फॉर्म में, ठीक है। और क्या बन जा रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस से निकल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, गैस क्या है, ठीक। तब ये हमारा क्या है, अब बैलेंस तो है नहीं, देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे 1, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है प्रोडक्ट में, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसको बैलेंस कर ले, अब ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये हमारा हाइड्रोजन भी 2 हो गया दोनों तरफ, और क्लोरीन भी 2 हो गया। अब ये कैसा रिएक्शन है, तो देखिए क्लोरीन क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लोरीन डिस्प्लेस होके हाइड्रोजन से डिस्प्लेस होकर कहां चला रहा है, मैग्नीशियम के साथ। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ठीक है, ए क्या था, ए था डबल डिस्प्लेसमेंट, बी क्या है डिकम्पोजिशन, और सी क्या है कॉम्बिनेशन, और डी क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए यहीं पर रोकते हैं आज वीडियो को।